हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच एम पर। फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल को शुरू करेंगे, कि पार्ट 3 को शुरू करेंगे। देखिए, हमने स्टोरी पर डिस्कस करी। हमने देखा कि चाइना यानी चाइनीज़ और जो यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू थे, दोनों की स्टोरी को समझा अपन ने। आर्ट के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दोनों को समझा अपन ने, ठीक है, स्टोरीज को समझा। आज थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हुए लिखा है, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। मतलब इन द चाइनीज स्टोरी यानी चीनी कथा में सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है तथा इसके बाहरी स्वरूप की प्रशंसा करता है। हमने यही देखा था, जो सम्राट होता है वो क्या करता है, जो एम्परर होता है वो पहले कमीशन करता है यानी ऑर्डर देता है एक पेंटिंग बनाने की, और अप्रिशिएशन करता है, अप्रिशिएट करता है किसको, उसके आउटर अपीयरेंस को, यानी आउटर अपीयरेंस यानी बाहरी दिखावट को देखकर उसकी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। मतलब किंतु चित्रकार उसके समक्ष अपनी कृति का यानी अपनी पेंटिंग का सच्चा अर्थ प्रकट करता है। वो बोलता है ये सिर्फ बाहरी रूप से अच्छी नहीं है, इसका एक आंतरिक अर्थ भी है, इसका एक ट्रू मीनिंग भी है, इसका एक ट्रू मीनिंग भी है। The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. ध्यान से समझेंगे इस बात को कि क्या कहना चाह रहा है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, मतलब यहाँ से सम्राट उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र पर शासन कर सकता है। मतलब जो राजा होता है वो युद्ध लड़ता है और जगहों को जीतता है तो वो उसके ऊपर रूल कर सकता है, बट लेकिन केवल एक कलाकार ही भीतर का रास्ता जानता है। लेकिन एक कलाकार ही भीतर यानी अंदर का रास्ता जानता है। मुझे रास्ता दिखाने की अनुमति दीजिए। रास्ता यानी दाव, जिसका अर्थ है मार्ग अथवा तरीका, तथा साथ ही साथ ब्रह्मांड के रहस्यमय कर्तव्य। ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्यमय कर्तव्य। क्या लिख रखा है यहाँ पर, लेट मी शो द वे। ये किसका अर्थ होता है, दाव का। दाव का मतलब क्या होता है, लेट मी शो द वे, यानी मुझे रास्ता दिखाइए। ये जो दाव वर्ड है, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, यानी इसका मतलब रास्ता भी होता है, पाथ यानी रास्ता, मेथड यानी होता है तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि रहस्य में जो कार्य होते हैं यूनिवर्स के वो सब। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। मतलब पेंटिंग तो चली गई है किंतु कलाकार अपनी मंजिल पर जा पहुंचा है, किसी भी भौतिक स्वरूप से परे। यानी उसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, मटेरियल अपीयरेंस, जैसे यहाँ पर मटेरियल अपीयरेंस एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसकी जगह अपन फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक अद्भुत कार्य ही तो है। किस तरीके से, ये एक मिस्टीरियस वर्क है ना। मिस्टीरियस वर्क क्या है कि वो जो पेंटर था वो गायब हो गया, है ना। कैसे गायब हो गया, किसी को कुछ पता नहीं आज तक। ना तो उसकी पेंटिंग और ना वो आर्टिस्ट, दोनों के दोनों ही नहीं मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे लिख रखा है, अ classical Chinese landscape A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting। मतलब एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का उद्देश्य किसी वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना
नहीं होता है, जैसा कि पाश्चात्य जगत की यथार्थपरक चित्रकारी क्या करती है। कह रहा है ये, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि जो व्यू एक पेंटर ने देखा है उसको छाप दे, एक्चुअल उसको छाप दे। जैसा कि हमने देखा था वेस्टर्न फिगरेटिव में, वेस्टर्न की पेंटिंग कैसी होती है, फिगरेटिव पेंटिंग होती है, यानी जैसी वस्तु दिख रही है वैसी की वैसी उसको छाप देना, ये फिगरेटिव पेंटिंग होती है। लेकिन जो क्लासिकल चाइनीज़ थे, जो एशिया के लोग हैं, उनका उनका जो आर्ट को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल अलग है। वो जाते हैं डीप लर्निंग में, वो जाते हैं डीप मीनिंग के अंदर। ठीक है, आगे लिख रखा है, वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। मतलब एक और यूरोप का चित्रकार आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लें और किसी विशेष भूदृश्य को या किसी विशेष सीनरी को या सीन को ठीक उसी प्रकार देखें जैसा उसने देखा था। ये तो कौन करता है, ये तो कौन करता है, यूरोप वाले करते हैं, यूरोपियन करता है। कौन करता है, यूरोपियन। इधर लिखा हुआ था यूरोपियन, कहाँ लिखा हुआ है, चाइनीज़ पेंटर, ये देखिए यहाँ पर यूरोपियन। एक यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, यानी उसकी आँखें उधार ले लीजिए आप और जो उसने देखा वैसा आप देखिए। बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। मतलब किसी विशेष कोण से तो दूसरी और चीनी चित्रकार किसी विशेष दृष्टिकोण को नहीं चुनता, वो किसी एक एंगल को नहीं चुनता। वो क्या करता है, हिज लैंडस्केप, क्या लिख रखा है, हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लीजरली मूवमेंट। मतलब उसका भूदृश्य वास्तविक नहीं है। किसका, एक चाइनीज़ आर्टिस्ट का भूदृश्य जो है, लैंडस्केप जो है, वो वास्तविक नहीं है। और आप इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं, यानी किसी भी जगह से एंटर कर सकते हैं। फिर आप इसके भीतर यात्रा कर सकते हैं, फिर आप इसके भीतर यात्रा यानी जर्नी कर सकते हैं। कलाकार आपकी आँखों के लिए एक मार्ग की रचना करता है। कलाकार, जो चाइनीज़ कलाकार होता है, वो आपकी आँखों के लिए मार्ग की रचना करता है, यानी रास्ते की रचना करता है, ताकि वे ऊपर नीचे तथा वापस उसी स्थान पर आराम से गति कर सकें। लेकिन एक यूरोपियन आर्टिस्ट क्या करता है, वो अपनी जो आँखें होते हैं, अपनी आई जो होती हैं, वो बोरो करने के लिए बोलता है कि मेरी आँखें उधार ले लो। आगे लिख रखा है, This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move onto the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। मतलब कलाकार या फिर जो चाइनीज़ कलाकार होता है, यह बात आड़ी कुंडली या दाएं से बाएं अथवा बाएं से दाएं खुलने वाली कुंडली के मामले में अधिक सही है, जिसमें चित्र के धीरे धीरे खुलने वाले भाग के क्रियाकलाप को देखने के बाद इसे समेट दूसरे भाग में पहुंचना होता है। मतलब चाइनीज़ पेंटर की पेंटिंग के विषय में बताया जा रहा है, ऐसा करना चित्र को समय का आयाम प्रदान करता है, जैसा चित्रकारी के किसी और रूप में संभव नहीं होता। क्या होता है, किसी भी तरीके से अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो हर एक जगह से आप उस पेंटिंग को समझ पाओगे। उस पेंटिंग के अंदर एंटर करने का मतलब है उसको समझना। ठीक है, आर्ट है, एक चाइनीज़ आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है, उसके अंदर वो दावा करता है कि आप उस पेंटिंग को कहीं से भी देखिए, आप उस पेंटिंग को हर एंगल से समझेंगे, है ना, ये चीज़ वो बताता है। It also requires the active participation of the viewer
who decides at what pace he will travel through the painting. A participation which is physical as well as mental. मतलब इसमें दर्शक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता भी होती है, जो ये तय करता है कि किस रफ्तार से वह चित्रकारी की यात्रा करेगा। चित्रकारी यानी पेंटिंग की यात्रा करने से क्या मतलब है? विल ट्रैवल, है ना। यात्रा करने से क्या मतलब है? उसको समझना। मतलब जिस भी तरीके से वो समझना चाहता है, जल्दी समझना चाहता है तो वो जल्दी समझ सकता है, और कम देरी में समझना चाहता है, धीरे धीरे समझना चाहता है तो उसको धीरे धीरे भी वह समझ सकता है। चित्रकारी की यात्रा करेगा, एक ऐसी भागीदारी जो भौतिक के साथ साथ मानसिक भी होती है। यानी कि आपको भौतिक स्तर यानी फिजिकल लेवल पे पेंटिंग दिखती है, और मेंटल लेवल पर उसकी जो डीप मीनिंग है वो आप समझ सकते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. मतलब चीनी चित्रकार नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें। एक चाइनीज़ आर्टिस्ट नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें बोरो करें, उधार लें। वह चाहता है कि आप उसके मन के भीतर प्रवेश करें। वो चाहता है कि आप उसके माइंड, ये लिख रखा है ना, हिज माइंड, उसके माइंड के अंदर एंटर करें, है ना। फिर आगे लिख रखा है द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, मतलब उसका भूदृश्य आंतरिक है। उसका भूदृश्य, उसका जो लैंडस्केप है वो क्या है? आंतरिक है, यानी इनर है। और जो यूरोपियन का लैंडस्केप है वो कैसा है? फिगरेटिव लैंडस्केप है, फिगरेटिव पेंटिंग है, ये अपन ने समझा था। एक आत्मिक एवं विचारों का संसार है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस, यानी कि आत्मिक एवं विचारों का संचार। ठीक है, आगे देखिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आज अपन ने पढ़ा, इतना ही पढ़ेंगे आज, धीरे धीरे अपन पढ़ते हैं। फिर आज जितने भी क्वेश्चन करें, मतलब आज अपन ने जो भी पढ़ा उसके क्वेश्चंस देख लीजिए आप, एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, आपको इनके जवाब ढूंढने हैं। अगर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ यूरोपियन पेंटर वांट फ्रॉम अ व्यूअर। व्हाट डज अ यूरोपियन पेंटर वांट फ्रॉम अ व्यूअर, मतलब एक यूरोपीय चित्रकार दर्शक से क्या चाहता है। एक यूरोपीय चित्रकार जो होता है, यूरोपियन पेंटर होता है, वो व्यूअर से क्या चाहता है, क्या करे व्यूअर उसके लिए, तो क्या करे वो आपको बताना है। दूसरा है, व्हाट डज अ चाइनीज पेंटर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ व्यूअर, और एक चाइनीज पेंटर मतलब एक चीनी चित्रकार दर्शक से क्या अपेक्षा करता है, और एक चीनी यात्री क्या करता है, एक्सेप्ट, वो भी आपको बताना है। तीसरा है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, मतलब समतल चित्रकारी की क्या खासियत है, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल होता है उसकी क्या खासियत है। What kind of participation does a Chinese horizontal scroll painting require from the viewer, मतलब एक चीनी समतल चित्रकारी दर्शक से किस प्रकार की सहभागिता चाहती है। यानी एक चीनी समतल चित्रकारी दर्शक से किस प्रकार की सहभागिता चाहती है, मतलब जो लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रोल को पसंद करते हैं, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग को पसंद करते हैं, उनसे जो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, ये आपको बताना है। हाउ इज़ अ चाइनीज लैंडस्केप डिफरेंट फ्रॉम अ यूरोपियन लैंडस्केप, मतलब एक चीनी भूदृश्य एक यूरोपीय भूदृश्य से किस प्रकार भिन्न होता है, ये आपको बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड, मीनिंग बताना है रियलिस्टिक का, रिलेटेड टू द माइंड, इन दोनों का। तो ये इनके सब के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, जो पीछे पैराग्राफ बताए गए हैं उनमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ, एक एक करके आपको समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ यूरोपियन पेंटर वांट फ्रॉम अ व्यूअर, इसका उत्तर हो जाएगा, अ यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर लुक एट अ लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ए हिमसेल्फ सो इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, मतलब एक यूरोपीय चित्रकार दर्शक से अपेक्षा करता है कि वह किसी भूदृश्य को ठीक उसी प्रकार देखे जैसे उसने स्वयं ने देखा है, अर्थात एक विशेष कोण से। मतलब जैसा उस पेंटर ने जैसे पेंटर ने देखा है वैसा ही वो चाहता है कि उसके व्यूअर भी देखें, तो ये चाहता है। सेकंड है,
वॉट डज अ चाइनीज पेंटर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ व्यूअर, यानी एक चाइनीज पेंटर क्या एक्सपेक्ट करता है व्यूअर से। तो अ चाइनीज पेंटर एक्सपेक्ट्स हिज व्यूअर टू लुक एट हिज पिक्चर फ्रॉम एनी एंगल। वो बोलता है एक विशेष कोण से मत देखो मेरी पेंटिंग को, आप किसी भी एंगल से देख लो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर द व्यूअर्स आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन एंड देन बैक अगेन। मतलब एक चीनी कलाकार दर्शक से अपेक्षा करता है कि वह उसके चित्र को किसी भी कोण से देखे। वह दर्शक की आंखों के लिए रास्ता बनाता है ताकि वह ऊपर से नीचे तथा वापस की ओर यात्रा कर सके। बात सही। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी कीजिए, क्या है भाई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो लिख रखा है, इन अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल द एक्शन इज पेंटेड सेक्शन वाइज फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। दिस एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज नोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। मतलब समतल चित्रकारी में क्रियाकलाप का चित्रण अलग अलग भागों में ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। इससे समय का आयाम भी चित्र के साथ जुड़ जाता है जो चित्रकारी के किसी अन्य रूप में नहीं जाना जाता। क्या होता है इसके अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक भागों में बढ़ती है पेंटिंग की, पहले भाई ये बनाना है, दूसरे में ये बनाना है, तीसरे में ये बनाना है, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन था अपने पास, व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन डज अ चाइनीज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग रिक्वायर फ्रॉम द व्यूअर। मतलब किस तरीके की जो दर्शक होते हैं एक चीनी समतल चित्रकारी दर्शक से किस प्रकार की सहभागिता चाहता है। तो हम बता सकते हैं, इट रिक्वायर्स द व्यूअर टू डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल गो थ्रू द पेंटिंग। मतलब यह दर्शक से अपेक्षा करती है कि वह तय करे कि किसी गति से वह चित्रकारी को देखेगा। मतलब वो जिस भी स्पीड से देखना चाहता है, जिस भी पेस से देखना चाहता है, समझना चाहता है पेंटिंग को, वो समझ सकता है। पांचवा है, हाउ इज अ चाइनीज लैंडस्केप डिफरेंट फ्रॉम अ यूरोपियन लैंडस्केप। चाइनीज लैंडस्केप यूरोपियन लैंडस्केप से किस तरीके से डिफरेंट है। तो अनलाइक अ यूरोपियन लैंडस्केप, अ चाइनीज लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। मतलब यूरोपीय भूभाग भूदृश्य के विपरीत एक चीनी भूदृश्य आंतरिक होता है। वो कैसा होता है, आंतरिक यानी इनर होता है, एक आत्मिक अथवा कल्पना का संसार होता है। कौन, एक चाइनीज लैंडस्केप। आप इसके आंसर लिख दीजिए सिक्स के। पहला था रियलिस्टिक, उसका होता है फिगरेटिव, और दूसरा था रिलेटेड टू द माइंड, उसका हो सकता है मेंटल। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो गए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।